तो सबसे पहला सवाल मैं फटाफट पूछता हूँ। पहला सवाल ये है कि हनीफा जी, जो सबसे कॉमन सवाल आपसे पूछा जाता है और आई थिंक आप भी जानते होंगे, आपने इतनी बार उसका जवाब भी दिया होगा कि भाई आप बीच बीच में मिस्टर इंडिया क्यों हो जाते हो? गायब क्यों हो जाते हो? क्योंकि अब आपके जो जो सॉन्ग्स आए हैं, लोका और मॉस्को वाला, क्या अब एक पे एक के बाद एक किलर सुपर हिट्स आते रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली आते रहेंगे भाई। बात क्या हुई थी कि तकरीबन 2 साल तबीयत ठीक नहीं थी, तो कुछ काम कर नहीं पाए। जी उसके बाद जब तबीयत ठीक हो गई 2017 में, तो फिर सोचा कि अगर कमबैक करना है तो तरीके से करेंगे। बिल्कुल। और गाने तो बहुत बने पड़े थे, गाने आज भी बहुत बने पड़े हैं, लेकिन आपको पता है कि प्रेजेंटेशन में बहुत जोर लगाता हूं मैं गाने की। और फिर हमने मखना प्लान किया, और जी उसके प्री प्रोडक्शन में हमें 4 महीने लगे। उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन में 2 महीने लगे। तो वो प्रोडक्ट आते आते 6-8 महीने लग जाते हैं। तो सही है। अब ये डिसीजन लिया है कि कोशिश ये है, क्योंकि गाने बहुत सारे 40-45 गाने से ऊपर रेडी है, तो अब कोशिश ये है कि एवरी 3 वीक्स 4 वीक्स आपको गाना सुनने को मिलेगा। 40-45 गाने रेडी हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ओ, क्योंकि मेरे को लगता है आपके फैंस का पेट नहीं भरता। जैसे आप पहला गाना रिलीज करोगे ना अपना, या कोई भी गाना आप रिलीज करते हो, उसके 1 घंटे बाद ही आपको कमेंट मिल जाता है, पाजी अगला गाना कब आएगा? नहीं, अब क्या है कि जितने भी गाने बने हुए हैं उन सबका जॉनर अलग है। सब अलग वाइब के, कोई लव सॉन्ग है, कोई डांस सॉन्ग है, कोई गैंगस्टर सॉन्ग है, कोई हिप हॉप है। तो मुझे लगता है कि अगर साइड बाय साइड या बैक टू बैक आएंगे तो आपस में क्लैश नहीं करेंगे। सो डेफिनेटली कोशिश यही है कि बुम 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 बुम। अब क्या है कि मैंने ये सोचा कि बड़े वीडियो तो बनाऊंगा ही, लेकिन बड़े वीडियो को बनाने के लिए 6-7 महीने लगते हैं। तो कुछ राइट। छोटे वीडियो, कुछ फ्री स्टाइल चीजें, कुछ सिर्फ ऑडियो। अब मॉस्को मशूका का सिर्फ ऑडियो है, वीडियो भी नहीं है। और आप लोगों ने इतना प्यार दिया उसको, आपने पुश किया इतना अच्छा। लोग इनफैक्ट सबसे कॉमन सवाल ये भी आया हमारे पास कि इसका वीडियो हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं, तो क्या लॉकडाउन के बाद वीडियो भी रिलीज होगा? कुछ प्लान कर रहे हो आप लोग? डेफिनेटली इसका लॉकडाउन के बाद वीडियो भी करेंगे। इनफैक्ट मैं बताना चाहूंगा कि मॉस्को मशरू का तो जस्ट हैपन हो गया। इससे पहले गाना है फर्स्ट किस और सैया। ये दो गानों की हमारी बिल्कुल शूट की तैयारी हो गई थी। और हमने मार्च में हमने फर्स्ट किस शूट करना था, और अप्रैल में हमने सैया शूट करना था। तो वो लॉकडाउन की वजह से सब डिले हो गया। तो डेफिनेटली मॉस्को मशरू का सैया एंड फर्स्ट किस गोना कम बैक टू बैक विद वीडियो। अमेजिंग, सुपर। अच्छा, रेड एफएम के साथ एक सबसे जबरदस्त बात यह है कि रेड एफएम ने मतलब ऐसे लगता है जब भी हनी सिंह का कोई गाना आता है तो ऐसे लगता है वो रेड एफएम का गाना है। वो हनी सिंह का गाना बाद में है, पहले वो रेड एफएम का गाना है। मैं खुद घर का रेडियो है मेरा। रेड एफएम लोगों ने घर का ये भी रेडियो। पूछा है, लोगों ने इतनी बार हमसे पूछा है, भाई एक बात बताओ, रेड एफएम का मालिक कौन है? यो हनी सिंह है क्या? तो हमने बोला नहीं। हमने बोला नहीं, पाजी से इतना प्यार है और उनके गानों को लोग इतना ज्यादा पसंद करते हैं कि हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है, एंड वी ओन इट, वी रियली ओन इट। नहीं, सो उस टाइम में तो आपने बहुत बहुत पुश किया, मुझे भी बहुत पुश किया। और बेसिकली रेडियोज ने, मैं दो दो इंडस्ट्री को बहुत थैंक्स करना चाहूंगा, एक आरजेज और एक डीजेज। क्योंकि अच्छी चीज बहुत आती है भाई मार्केट में, अच्छी चीज बहुत आती है। और अच्छी चीज के साथ एक कमर्शियल इन्वॉल्वमेंट जुड़ी होती है जो उसको पुश करती है एक हद तक। उसके बाद प्रोडक्ट राइट। और आरजे और डीजे, ये तीनों का मिलाप हो जाए तो गाना सुपर हिट होता है। और उस वक्त में जब मेरी नई नई शुरुआत थी, रेड एफएम ने, आपने सबने भाइयों ने बहुत साथ दिया। वो गाने दिल्ली से आपने हॉलीवुड तक पहुंचा दिया। अमेजिंग, सुपर सुपर। पाजी आपका भी टैलेंट है और आपकी भी बहुत मेहनत है, जिसको बहुत सारे लोग जानते भी हैं जिन्होंने आपके साथ काम कर रखा है। वेल, ऑल द बेस्ट आपके आगे आने वाले गानों के लिए। एक सवाल लोग ये भी पूछ रहे हैं कि लॉकडाउन में वर्कआउट ज्यादा हो रहा है क्या? क्योंकि आप धीरे धीरे और लीन होते जा रहे हो और एक फोटो आपने अभी ऐसी डाली है। सो क्या वर्कआउट ज्यादा हो रहा है? जी भाई, पहले मुश्किल से 1 घंटे का वर्कआउट हो पा रहा था जब मैं बाहर जाके कर रहा था। जी तो अब घर में क्या है कि 2-2.5 घंटे का। और मैं कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ, किक बॉक्स कर रहा हूँ, और कार्डियो कर रहा हूँ, और फ्री वेट्स कर रहा हूँ। तो और ऊपर से यह है कि घर पे हूँ तो अच्छा खाने को मिल रहा है। नहीं तो बाहर का आपको पता है, मुझे स्ट्रीट फूड खाने की बहुत गंदी आदत है। तो तो वो चीज बहुत अच्छा काम कर रही है। और सबसे इम्पोर्टेंटली गाने बना रहा हूँ बैक टू बैक, और वर्कआउट पे। और एक चीज और बड़ी कर रहा हूँ मैं, दिखाना दिखाना। फ्री टाइम में एक चीज और बहुत कर रहा हूँ मैं आजकल, हाँ जी, हाँ जी। मच्छर मार रहा हूँ। इनफैक्ट 8 बजे का अपना टाइम था। मैं लोगों को ये भी बताना चाहूंगा, मैं थोड़ा लेट इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे लाइट चली गई
और लाइट जाने के बाद वाईफाई वापस से स्टार्ट होने में टाइम लगा, और फिर उस बीच में मच्छर ही मारने लगा। मैंने बोला फटाफट कुछ कर देता है। तो सुपर सुपर। पाजी, ये भी एक सवाल है जो बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि इस वक्त लॉकडाउन आप किसके साथ हैं और कहां पर हैं? मैं नोएडा दिल्ली अपने घर पे हूँ। मम्मी पापा सिस्टर मेरी वाइफ हम सब है। और बहुत मजा आ रहा है क्योंकि इतने सालों बाद इतना टाइम एक दूसरे को दे रहे हैं, इकट्ठे खाना खा पा रहे हैं, इकट्ठे बातें हो रही हैं, और बहुत मजा आ रहा है। और मेरा यही मेन फोकस रह रहा है कि मैं वर्कआउट और म्यूजिक मेकिंग इस लॉकडाउन में भी ना रोकूं। और इनफैक्ट मैं ऑनलाइन जैमिंग बहुत कर रहा हूँ हर तरह के आर्टिस्ट के साथ। मेरे दो अपने इन हाउस आर्टिस्ट हैं, सिंगस्टा एंड होमी दिल्ली वाला एंड लिल गोलू। तो इनके साथ ऑनलाइन जैमिंग भी चल रही है और खुद भी काफी गाने अकेले अकेले बैठा भी लिख रहा हूँ। सुपर। अच्छा, रुचि एक क्वेश्चन पूछ रही है आपसे। जब हमने क्वेश्चंस मंगाए तो रुचि का एक क्वेश्चन आया। रुचि पूछती है कि यूट्यूब वाले आपको हाथ नहीं जोड़ते कि भाई रहम कर दिया करो, जब आपके गाने आते हैं तो थोड़ा क्रैश वैश हो जाता है, थोड़ा प्लीज। और आप तो आप बोलो 40-45 गाने रेडी हैं, मतलब गया बूम 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 बूम। नहीं, वो प्यार है सबका, और थोड़ी से मशहूर भी हैं कि अगर, और मेरे को लगता है कि सिलेक्टिव काम करने का ये थोड़े से थैंक यू भाई। मेरे को लगता है सिलेक्टिव काम करने का और थोड़ा गैप देने का, एक पढ़ते थे शुरू में डिमांड एंड सप्लाई का बैलेंस होना अच्छा होता है। तो वो जब थोड़ा सा डिमांड हो जाती है और काफी वक्त के बाद प्रोडक्ट निकालते हो तो सबको होती है यार देखना है ये क्या बनाया क्या नहीं बनाया, हो जाता है थोड़ा सा जैम। अमेजिंग।